देखिए सर्पी घर्षण बल मतलब कि ऐसे छतरी तान के मेरा मन डोले मेरा तन डोले ना, सर्पी घर्षण बल बोले तो सरफेस, सरफेस। ओके गाइज, अब चमनफ्रास खा रही है यानी कि चटकारे ले रही है, तो किसमें है? सीमांत में है, अभी उसको पता नहीं कितने दिन तक जिएगी। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये सीमांत घर्षण बल पे आता है, वो मतलब कि वो लेट चुकी है, अब उसके अंदर चिम्मच से चमनफ्रास भी डालोगे तब भी उसकी जीभ नहीं चलेगी, वो चटकारे नहीं ले पाएगी, वो इस स्थिति में है कि अब जाए कि तब जाए, अब जाए कि तब जाए, और उसके गतिज में हो गया, चल गई, पूरी व्यवस्था हो गई। ओके गाइज, हेलो गाइज, आ गया आपका भाई एज22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल थंबनेल देख के आपने पहचान लिया, आज का टॉपिक क्या है? घर्षण। अब देखिए घर्षण होता क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं घर्षण की परिभाषा क्या होती है। घर्षण उसे कहते हैं जब कोई दो वस्तु आपस में रगड़ने से उसके बीच उत्पन्न वाले रगड़ाव या बल को घर्षण कहते हैं। ओके गाइज, यानी कि दो वस्तु को आपस में रगड़ने से उसके विपरीत लगने वाले बल को ही घर्षण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, हम साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल में जब ब्रेक मारते हैं तब वो ब्रेक और जो साइकिल का रिम होता है और जो ब्रेक वाला गुटका होता है आपस में रगड़ते हैं, उससे रगड़ने की वजह से उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो चक्के को उल्टा नचाने का प्रयास करता है और हमारी साइकिल रुक जाती है। तो उसमें कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर अगर और लेते हैं तो जैसे कि आप लोग साइकिल से और साइकिल पे मतलब ज़मीन पे साइकिल चलाते हैं तो वह जो टायर और जो समतल ज़मीन है या सड़क है उस पर रगड़ने पर कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। अगर घर्षण बल ना हो, घर्षण बल प्लस गुरुत्वाकर्षण दो चीज़ें ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। वे गाइज, हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हमेशा हमको लेटना ही पड़ेगा। जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष जानते हैं, अंतरिक्ष में घर्षण बल नहीं पाया, मतलब घर्षण बल और जो है क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम आगे जितने स्पीड से दौड़ते रहेंगे, दौड़ते ही रह जाएंगे, हमको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रुक ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, स्लिप काटते रहेंगे। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो हम ज़मीन पे टिक नहीं पाएंगे, हवा में उड़ते रहेंगे, मैं उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। तो गाइज, तो ये हो गया घर्षण बल। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप 3। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, यानी घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा इसको बोल सकते हैं सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल या महत्वास्थैतिक घर्षण बल। ओके गाइज, ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी ये स्थैतिक घर्षण बल, उसके बाद सीमांत घर्षण बल भी उसी को बोल सकते हैं, या फिर उसको चरम घर्षण बल बोल सकते हैं, उसको महत्वास्थैतिक घर्षण बल बोल सकते हैं। ओके गाइज, जो थर्ड वाला होता है ये गतिज घर्षण बल होता है। ओके गाइज, फिर गतिज घर्षण बल का दो बेटा, एक सर्पी घर्षण बल, एक लोटनी घर्षण बल। अब ये दोनों बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल। ओके गाइज, स्थैतिक घर्षण बल क्या है? जब किसी वस्तु पर इतना बल लगाएं कि उस वस्तु के घर्षण बल, यानी कि वह वस्तु उसी स्थान पे ही रहे, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। मान लीजिए हम ये मार्कर लिए हुए हैं, इस पे हम इतना बल लगाएं कि ये उठे ना, ये इसी जगह पे स्थिर रहे, इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। यानी कि जैसे कि आप एक मोटा सा लकड़ी का गुटका लीजिए और उस पर आप धक्के लगाएं, वो वहाँ से आगे ना बढ़े, वो उसी जगह पे स्थिर रहे, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं? वह वस्तु, मतलब वह बल जो वस्तु पर लगाने से वस्तु चलचलू अवस्था में हो जाए। चलचलू यानी कि हल्का सा अगर 1 न्यूटन और बल लगा देंगे, यानी हल्का सा और बल लगा देंगे, वस्तु आगे बढ़ जाएगी। गाइस, यानी कि सीमांत अवस्था में हो, चरम अवस्था में हो, तो उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल या महत्वास्थैतिक घर्षण बल। ओके गाइज, अब इसके बाद में जो थर्ड होता है गतिज घर्षण बल। अब गतिज घर्षण बल क्या कहते हैं? कि किसी ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाए कि वो आगे बढ़ जाए, उसको बोलते हैं गतिज घर्षण बल। अब एक बार तीनों का एग्जाम्पल एक साथ देखते हैं। देखिए सीमांत घर्षण बल का एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी गुटके पे आप बल लगाते हैं, वो गुटका हिले भी ना, घुसके भी ना, तो उसको बोलते हैं स्थित घर्षण बल। अगर वहीं पर उस गुटके पर और बल लगाए, गुटका हल्का सा हिले, ओके गाइज, मतलब आगे ना बढ़े, सिर्फ बढ़ने वाला हो, क्या हो? वाला हो, आगे बढ़े ना, तो उसको बोलते हैं सीमांत या चरम घर्षण बल या महत्वास्थैतिक घर्षण बल। और जो गतिज घर्षण बल, अब उस पर इतना फोर्स लगा दीजिए आगे बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं गतिज घर्षण बल। ओके गाइज, जो गतिज घर्षण बल का 3 बेटा,
कितने, मतलब 2 बेटे, सॉरी 2 बेटे, एक सर्पी घर्षण बल, एक लोटनी घर्षण बल। अब देखिए सर्पी घर्षण बल मतलब कि ऐसे छतरी तान के मेरा मन डोले मेरा तन डोले ना, सर्पी घर्षण बल बोले तो सरफेस। ओके गाइज, जैसे कि आप लोग बक्सा हो गया, ईंट हो गई, ये इन सब चीज में सरफेस होता है। चौकिंठा काटा हुआ गुटका हो गया, गुटका लकड़ी का, वो पान मसाला नहीं, कमला वाला, बिमल जुबा केसरी वो वाला नहीं। जैसे मान लिया लकड़ी का गुटका चौकिंठा है, उसको आप काट के आप उसमें रस्सी बांध के खींचोगे तो ज़्यादा बल लगेगा। ओके गाइज, तो इसको बोलते हैं जो उसमें सरफेस और सरफेस के बीच में घर्षण बल होता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। और जो उसका दूसरा होता है लोटनी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल यानी कि ये गोल चीज़ों पे प्रयोग होता है, जैसे कि सिलेंडर, मान लीजिए गैस सिलेंडर, मान लीजिए मार्कर। अब इसका जो सरफेस यानी कि इस टच में हल्का सा भाग आता है, यहाँ से हल्का सा भाग लगेगा, यानी कि जो क्षेत्रफल तो इसमें बल कम लगेगा और ये से ढनकता हुआ चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गया लोटनी घर्षण बल। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, अगर मान लीजिए किसी का आप बार पकड़ के झोटा पकड़ के खींचते ले जा रहे हैं, उसका पूरा शरीर लसराते हुए जा रहा है, रगड़ते हुए, तो वो पूरी शरीर छिला रही है, तो वो कौन सा घर्षण बल होगा? सर्पी घर्षण बल, सांप की तरह। अगर उसी को आप एक बोरे में भर के और ढालू मतलब ऊंचाई से लुढ़का दीजिए तो लुढ़कते हुए जाएगा, उसको बोलते हैं लोटनी घर्षण बल। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बुढ़िया है, यहाँ स्थैतिक घर्षण बल समझिए। एक बुढ़िया है, वो बढ़िया सा खाट पे बैठ के, तख्त पे बैठ के बढ़िया च्यवनप्राश बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खा रही है। अब च्यवनप्राश खा रही है यानी कि चटकारे ले रही है, तो किसमें है? सीमांत में है, अभी उसको पता नहीं कितने दिन तक जिएगी। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये सीमांत घर्षण बल पे आता है, वो मतलब कि वो लेट चुकी है, अब उसके अंदर चिम्मच से च्यवनप्राश भी डालोगे तब भी उसकी जीभ नहीं चलेगी, वो चटकारे नहीं ले पाएगी। वो इस स्थिति में है कि अब जाए कि तब जाए, और उसके गतिज में हो गया, चल गई, पूरी व्यवस्था हो गई। ओके गाइज, यहाँ पे बैठ के वो च्यवनप्राश चटका रही, यहाँ पे उलर गई, घटका लग गई बा, और यहाँ पे जो है चल गई, पूरी व्यवस्था हो गई। तो यहाँ पे अगर बैठी है तो स्थैतिक घर्षण बल, अगर बीच में हो गई है, लेट गई, पानी मतलब खाना नहीं खा पा रही, पानी नहीं खा पा रही, सिर्फ सांसें ही चल रही हैं, तो सीमांत में है, और जब मर गई तो गतिज घर्षण बल। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।